शिया मुस्लिम के पहले इमाम हजरत अली के दूसरे बेटे हैं हुसैन। पहले बेटे का नाम हसन है। पैगंबर मोहम्मद साहब की बेटी फातिमा हुसैन की माँ है, यानी पैगंबर मोहम्मद साहब हुसैन के नाना। हुसैन को शिया मुस्लिम अपना तीसरा इमाम मानते हैं। पहले इमाम हजरत अली और दूसरे हसन, इनके बाद आते हैं हुसैन। पैगंबर मोहम्मद साहब ने ही कहा था कि अल्लाह वो एक ही है और वही इबादत के काबिल है। उन्होंने इस्लाम फैलाना शुरू किया। तब लगभग अरब के सभी कबीलों ने मोहम्मद साहब की बात को मानकर इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था। मोहम्मद साहब के साथ जुड़े कबीलों की ताकत देखकर उस वक्त उनके दुश्मन भी उनसे आ मिले, लेकिन उनसे दुश्मनी दिल में पाले रहे और यही दुश्मनी मोहम्मद साहब के दुनिया से चले जाने के बाद सामने आने लगी। पहला हमला उनकी बेटी फातिमा जहरा पर हुआ। जब उनके घर पर हमला किया गया तो घर का दरवाजा टूटकर फातिमा जहरा पर गिरा और उसके जख्म ऐसे हुए कि 28 अगस्त सन 632 में वो इस दुनिया से रुखसत हो गयी। उस वक्त हुसैन करीब 6 से 7 साल के थे। इनके बाद पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद और फातिमा के शौहर अली को भी दुश्मनों ने कत्ल कर दिया। रमजान का महीना था, 19वां रोजा था। मस्जिद में इब्ने मुस्लिम नाम के शख्स ने तलवार से उस वक्त अली पर हमला किया जब वो नमाज पढ़ रहे थे। वो तलवार जहर में डूबी हुई बताई जाती है, जिससे ऐसा जख्म हुआ कि फिर उनका इलाज ही नहीं हो सका और 21वें रोजे को वो भी दुनिया से रुखसत हो गए। शिया मुस्लिम के मुताबिक अली के बाद उनके बड़े बेटे हसन को भी उसी दुश्मनी में जो मोहम्मद साहब के दौर से थी मार दिया गया। कैद करके रखे गए हसन को जहर देकर शहीद कर दिया गया। बता दें कि किताबों में मिलता है कि 4 मई 680 ईस्वी में इमाम हुसैन ने अपना घर मदीना छोड़ दिया मक्का जाने के लिए। वहाँ वो हज करना चाहते थे। तब उन्हें पता चला कि दुश्मन हाजियों के भेष में उनको कत्ल कर सकते हैं। हुसैन नहीं चाहते थे कि काबा जैसी पवित्र जगह पर खून बहे। वो वहाँ से चले गए। वहीं दूसरी वजह ये भी थी कि दुश्मन उनको चुपके से कत्ल करने का इरादा लिए हुए था कि किसी को पता न चले। मुस्लिम इतिहासकारों के मुताबिक हुसैन चाहते थे कि अगर उनको कत्ल किया जाए तो जमाना देखे और वो खुद तय करे कि कौन सही और कौन गलत है। वो एक ऐसे जंगल में पहुँचे जिसका नाम करबला था। करबला आज इराक का एक प्रमुख शहर है, जो इराक की राजधानी बगदाद से 120 किलोमीटर दूर है। करबला शिया मुस्लिम के लिए मक्का और मदीना के बाद दूसरी सबसे प्रमुख जगह है, क्योंकि ये वही जगह है जहां इमाम हुसैन की कब्र है। दुनिया भर से शिया मुस्लिम ही नहीं, बाकी मुसलमान भी इसी जगह आते हैं। मुसलमानों के मुताबिक हुसैन करबला अपना एक छोटा सा लश्कर लेकर पहुंचे थे। उनके काफिले में औरतें भी थी, बच्चे भी थे और बूढ़े भी। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक 2 मुहर्रम को करबला पहुंचे थे। 7 मुहर्रम को उनके लिए यजीद ने पानी बंद कर दिया था और वो हर हाल में उनसे अपनी स्वाधीनता स्वीकार करना चाहता था। हुसैन किसी भी तरह उसकी बात मानने को राजी नहीं थे। 9 मुहर्रम की रात इमाम हुसैन ने रोशनी बुझा दी और अपने सभी साथियों से कहा कि मैं किसी के साथियों को अपने साथियों से ज्यादा वफादार और बेहतर नहीं समझता। कल के दिन हमारा दुश्मनों से मुकाबला है। उधर लाखों की तादाद वाली फौज है, तीर है, तलवार है और जंग के सभी हथियार हैं। उनके मुकाबले मतलब जान का बचना बहुत ही मुश्किल है। मैं तुम सबको बखुशी इजाजत देता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी। अंधेरा इसलिए कर दिया है कि अगर तुम्हारी जाने की हिम्मत ना हो। ये लोग सिर्फ मेरे खून के प्यासे हैं। यजीद की फौज उसे कुछ नहीं कहेगी जो मेरा साथ छोड़ के जाना चाहेगा। कुछ देर बाद रोशनी फिर से कर दी गई, लेकिन एक भी साथी इमाम हुसैन का साथ छोड़कर नहीं गया। इसके बाद दिन छिपने से पहले तक हुसैन की तरफ से 72 शहीद हो गए। इन 72 में हुसैन के अलावा उनके 6 माह के बेटे अली असगर, 18 साल के अली अकबर और 7 साल के उनके भतीजे कासिम भी शामिल थे। इनके अलावा शहीद होने वालों में उनके दोस्त और रिश्तेदार भी शामिल रहे। हुसैन का मकसद था खुद मिट जाए, लेकिन वो इस्लाम जिंदा रहे जिसको उनके नाना मोहम्मद साहब लेकर आए। 71 शहीद हो जाने के बाद यजीद ने शिम्र नाम के शख्स से हुसैन की गर्दन को भी कटवा दिया।
बताया जाता है कि जिस खंजर से इमाम हुसैन के सर को जिस्म से जुदा किया गया वो खंजर हुंद धार का था और ये सब उनकी बहन जैनब के सामने हुआ। जब शिम्र ने उनकी गर्दन पर खंजर चलाया तो हुसैन का सर सजदे में बताया जाता है, यानी नमाज की हालत में। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने लिखा है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मुसलमान मानते हैं कि हुसैन ने हर जुल्म पर सब्र करके जमाने को दिखाया कि किस तरह जुल्म को हराया जाता है। हुसैन की मौत के बाद अली की बेटी जैनब ने ही बाकी बचे लोगों को संभाला था, क्योंकि मर्दों में जो हुसैन के बेटे जैनुल आबेदीन जिंदा बचे थे वो बेहद बीमार थे। यजीद ने सभी को अपना कैदी बनाकर जेल में डलवा दिया था। मुस्लिम मानते हैं कि यजीद ने अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए हुसैन पर जुल्म किए। इन्हीं की याद में शिया मुस्लिम मुहर्रम में मातम करते हैं और अश्क बहाते हैं। हुसैन ने कहा था, जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है।